नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज मैं ये बताऊंगा कि एक मिडिल क्लास लोग जब कार खरीदते हैं, उसके बाद जब दूसरा कार खरीदते हैं तो कैसे खरीदते हैं और कब एक पर्सन को कार खरीदना चाहिए, इस सिचुएशन पे आज वीडियो है। पहले तो ये देखते हैं कि 90% लोग जो कार खरीदते हैं ना, वो EMI पे खरीदते हैं और देखा देखी करके खरीदेंगे। रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदे ऐसा बहुत कम लोग हैं, देखा देखी में ज़्यादा लोग खरीदते हैं। तो यदि आपका पैसा नहीं कि कार खरीदना है, किसी को देख करके, पड़ोसी को देख करके आप खरीदना चाहते हैं तो नहीं खरीदना है। अगर आपके बिजनेस में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है तभी खरीदना है, देखा देखी करके कभी नहीं खरीदना है। मैंने जो पहली बार कार खरीदा था, आज भी वही कार चल रहा है, 3,30,000 का कार खरीदे था आज से 10 साल पहले। EMI पे नहीं लिया था, एक बार चेक काट के हमने वो पेमेंट कर दिया था। EMI का मतलब मुझे समझ में आता है कि उसमें आप ब्याज किसी को देते हैं और जो पैसा SIP करते हैं तो उसमें ब्याज आपको मिलता है। लेकिन मान लेते हैं एक सिचुएशन है कि आपको कार चाहिए ही चाहिए, ये ज्ञान की बातें छोड़िए, आपको कार चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे EMI के ऑप्शन में जाते हैं जो 90% लोग करते हैं लोन के EMI में। 6 लाख का कार चाहिए, आज चाहिए, 10% का आपको ब्याज लग रहा है। यहाँ पे 10% से ऊपर है तो निगोशिएट कीजिए बैंक वाले से जो लोन दे रहे हैं कि भाई नहीं कम करना है, एक सप्ताह बाद फिर जाइए तो कम करके आ जाएंगे। बोलेंगे 10, 11, 12, 11.5 बताएंगे, लेकिन आप निगोशिएट करेंगे तो 10% पे वो आ जाएंगे। और 15 साल के लिए मानता हूँ मैं, आप EMI चलाते हैं तो लोन का जो EMI आता है 6448 आता है, 6,448 रुपया। 6 लाख का जो लेंगे आपको 10% की रेट से 15 साल में EMI इतना ही बनता है। लेकिन 15 साल के बाद पता है आपको वो जो कार है खटारा हो जाने वाला है, और एक बार जब कार का आदत पड़ गया तो दूसरा कार चाहिए ही चाहिए। तो नया कार उस समय चाहिए तो आज ही कितने का SIP कर दूं कि वो कार बाद में मिल जाए। तो पहले तो ये देखना है कि जो कार आपने आज खरीदा है 15 साल के बाद ऐसा ही कार चाहिए, इससे ज़्यादा अच्छा चाहिए तो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है, पर ऐसा ही चाहिए। 6 लाख का कार 15 साल के बाद चाहिए नया कार, और 6% का इन्फ्लेशन हो तो 14,37,000 में वो कंपनी कार आपको बेचेंगे। मतलब आज अगर आप कार नहीं खरीदते हैं और 6% का इन्फ्लेशन हो तो वही कार जो आज नहीं खरीद रहे हैं उस समय 14,37,000 का होगा। तो हर हाल में उस समय जब नया कार खरीद रहे हैं तो 14,37,000 रुपया आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो वो 14,37,000 कैसे होगा? अब SIP के कॉलम में जाते हैं। मात्र 2200 पर मंथ का SIP यदि आज करते हैं, आज SIP 2200 पर मंथ का करते हैं, आने वाले 15 साल तक 15% के रेट से 3,96,000, लगभग 4 लाख जमा कर देंगे और वैल्यू बनता है बाद में 14,89,000। अगर 15 से हो तो 12 से कितना होगा, 13 से कितना होगा, ये कैलकुलेट कीजिए आप खुद। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में लंबे समय के लिए, इतने समय के लिए रखेंगे तो 14-15 लाख रुपए आपका बन जाता है। तो यहाँ पे आज जो EMI पे हम कार खरीद रहे हैं 6448 का जो हम लगा रहे हैं, साथ में 2200 का एक SIP भी आज चला लेंगे। अगर तो ऐसा चला लेंगे तो दूसरे कार के लिए फिर नहीं सोचना है कि वो कार कहाँ से आएगा, मात्र इतने ही पैसे से वो नया कार उस समय आ जाएगा। जब चेंज करेंगे तो ये पैसा आ जाएगा। तो लोन का अमाउंट था इतना और आज SIP का अमाउंट इतना करते हैं तो खटारा जो एक दिन होना ही होना है गाड़ी को, सबका गाड़ी होता है, न्यू कार आपको इतने पैसे से मिल जाएगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कौन कौन से म्यूचुअल फंड में कार के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं बोलूँगा एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप। देख लेते हैं एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप क्या है। पहले मिड कैप कैटेगरी को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, और चूंकि यहाँ पे 2200 का ऑप्शन नहीं है तो हमने 3,000 का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। मिड कैप कैटेगरी में लास्ट 15 ईयर्स HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी जमा किया 5,40,000, वैल्यू है 25,10,000, 18% का रिटर्न। सबसे बॉटम का फंड देखते हैं, यदि 3,000 रुपये पर मंथ चलते गया, एक्सिस मिड कैप 5,40,000 जमा हुआ है, 16,60,000, 13.87% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। एवरेज रिटर्न अगर बात करें 16.14 का। ये तो मिड कैप कैटेगरी का बात हुआ। तो टॉप का फंड कौन सा है? HDFC मिड कैप, इसमें कर देंगे 1,000 या 1,500 का। अब जाते हैं स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में लास्ट 15 ईयर्स पहला फंड आता है
डीएसपी स्मॉल कैप 5,40,000 जमा हुआ है, एयूएम देखेंगे 9,231 करोड़, 28 लाख रुपया बना है 20% के रेट से। अगर इतना पैसा बन जाए तो या तो वही गाड़ी लेंगे या उससे अच्छा गाड़ी लेंगे, या फिर वैसा ही गाड़ी लेके कुछ पैसा 10-12 लाख रुपया बच भी जाएगा। सबसे बॉटम का फंड देखते हैं, आदित्य बिरला स्मॉल कैप 5,40,000 जमा हुआ, 17 लाख रुपया बना है, 14.15% का रिटर्न एनुअली मिला है। यहाँ पे भी एवरेज देखेंगे 16 से 16.5% के बीच आपको एवरेज एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न मिला है। अब आगे बात करते हैं, एक बेहतरीन क्वेश्चन आएगा जो कि आता है हर किसी के दिमाग में आता है इन्वेस्टर को, कि म्यूचुअल फंड डूब गया तो, हेरा गया तो, भाग गया तो, सब खत्म हो गया तो, आज आपने कह तो दिया सारा का सारा पैसा 10 साल 15 साल के लिए हम यहाँ झोंक दिए और ये डूब गया तो, खत्म हो गया तो इस पे किशोर दादा का एक गाना याद रखना है, और वो गाना ये है, मंझधार में नैया डूबे तो मांझी पार लगाए, मांझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। मंझधार में नैया जब डूबता है ना तो मांझी उसको बचा लेता है, मांझी ही अगर नाव डुबोने लगे तो उसको धरती पे कोई मायका लाल बचा नहीं सकता है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, घर में वाइफ है, वो ठान ले कि खाने में जहर दे के इसको मार ही देना है, तो कितना दिन बच पाएंगे। तो म्यूचुअल फंड को जो बचाने वाला है वही आतुर हो जाए ना तो कोई नहीं बच सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का मैं जानता हूँ इतना स्ट्रक्चर इतना अच्छा है ना कि सब कुछ खत्म नहीं हो सकता है। हाँ, वही चाह ले, बचाने वाला ही खाने में जहर दे दे, जिनको स्वस्थ रखने के लिए ही सब कुछ मिला है, वाइफ को है कि स्वस्थ रखें घर में सारे मेंबर को, वही ठान ले कि जहर डाल के मार ही दें, फिर तो राम नाम सर तो होना ही होना है, कोई नहीं बचा सकता है धरती पे। तो यहीं पे तीसरा गोल्डन सेंटेंस निकल के आता है कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बचाने वाला ही जब मारना शुरू कर देगा ना तो धरती पे कोई नहीं बचा सकता है। मेरे इन्वेस्टर आप तो कम डूबेंगे, मैं तो पूरा का पूरा डूबूंगा। मेरे पास तो आज भी एक बित्ता ज़मीन नहीं है, 100% इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूँ। तो वही है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मैं तो पूरे के पूरे तरह से डूबूंगा अगर ऐसा कुछ होगा तो। अब यहाँ पे एक कंपेयर मैं करता हूँ कि स्मॉल कैप का चर्चा मैं हमेशा करता हूँ, मैं भी अपना ज़्यादातर पैसा स्मॉल कैप में डाला हूँ। तो यहाँ पे एक कंपेयर करते हैं कि टॉप 10 फंड लेता हूँ 5 साल 10 साल 15 साल, और इसमें देखता हूँ स्मॉल कैप कितनी बार आता है। यहाँ पे हमने कैटेगरी में लिया है ऑल इक्विटी, ऑल इक्विटी में तो सब कुछ आएगा। इसमें देखता हूँ कि स्मॉल कैप कितनी बार आ रहा है 5 साल में। SIP का सिलेक्शन किया है 5,000 रुपये पर मंथ का। तो पहला देखते हैं क्वांट स्मॉल कैप 1, दूसरे नंबर पे फिर से स्मॉल कैप कहाँ पे आ रहा है, निपॉन स्मॉल कैप 2, और एक कोटक स्मॉल कैप, ये तो 11वां नंबर फंड में आ जाएगा। यानी 5 साल में हम देखते हैं 2 ही फंड स्मॉल कैप में आया। अब 10 साल के कैटेगरी में देखते हैं तो 4 फंड आता है। 10 साल इसको हमने सेलेक्ट किया 10 ईयर्स। अब 10 ईयर्स में देखते हैं कि कितने स्मॉल कैप आ रहे हैं। यहाँ पे मैं आज कंपेयर कर रहा हूँ तो क्वांट स्मॉल कैप का फंड काफ़ी अच्छा कर रहा है। इस पर एक दिन अलग से वीडियो में बनाऊँगा। पहले नंबर पे तो क्वांटेक्स फंड है 10 साल का कैटेगरी में, दूसरे नंबर पे निपॉन स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप 2, क्वांट स्मॉल कैप 3, और एक है कोटक स्मॉल कैप। 4 फंड जो है 10 टॉप 10 में यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 फंड आता है स्मॉल कैप में। अब 15 साल के कैटेगरी में देखते हैं, 15 साल के ड्यूरेशन में देखते हैं यहाँ पे कि कितना स्मॉल कैप आता है। सेलेक्ट किया हमने 15 साल। 15 साल में देखते हैं तो आ रहा है यहाँ पे पहले नंबर पे ICC प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, दूसरे पे है DSP स्मॉल कैप, फिर यहाँ पे कोटक स्मॉल कैप और फ्रैंकलिन स्मॉलर कैप कंपनी। कोई विद्या नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा कैटेगरी हमेशा आगे रहेगा। एक प्रोबेबिलिटी है कि स्मॉल कैप में रखा, टॉप 10 में अगर 2 फंड आपका आ गया ना तो नैया पार है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। तो फंड तो आपने लिया काफ़ी, लेकिन 2 से 3 ही फंड अगर टॉप 10 में आ गया आने वाले 20 साल तक में तो नैया पार लग जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं DSP स्मॉल कैप में 5,000 रुपये पर मंथ, पिछले 15 साल का बात है, 2008 से लेकर 2023 तक 9 लाख जमा हुआ है, 47 लाख रुपया हुआ है, 20% का रिटर्न। ये पैसा जिनकी ज़िंदगी में आ जाएगा ना उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगा।
तो इस तरह से करके अब यहाँ पे क्वांट का बात करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है क्वांट म्यूचुअल फंड के लिए, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मैं देखता हूँ काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि क्वांट म्यूचुअल फंड करना है तो कौन कौन सा म्यूचुअल फंड इसके कैटेगरी में जाना चाहिए। यहाँ सिर्फ क्वांट म्यूचुअल फंड है, तो यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ आपको एएम वाइज जाना है। तो एएम वाइज में देखेंगे 3400 करोड़, 2500 करोड़ और 2300 करोड़। फंड का नाम है क्वांट एक्टिव फंड, क्वांट स्मॉल कैप और क्वांट टैक्स प्लान। ये 3 फंड में आप पैसा जमा कर सकते हैं, इसके अलावा और किसी में नहीं। क्वांट स्मॉल, क्वांट एक्टिव और क्वांट टैक्स प्लान। कितना करना चाहिए? 1 करेंगे, बाकी आप एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीसी जो बैंक वाले म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप है, उसमें जाएंगे। तो इस तरह से क्वांट में ये तीनों फंड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखा जा रहा है कि अदर देन म्यूचुअल फंड के जो एडवाइजर है ना, जितने भी एडवाइजर है अदर देन म्यूचुअल फंड, वो इस डायरेक्शन में चल रहे थे, वो अदर प्रोडक्ट बेच रहे थे। लेकिन अचानक से यू टर्न ले रहे हैं सारे एडवाइजर, बोल रहे हैं कि हमको भी म्यूचुअल फंड सेल करना है। तो ऐसे में फ़ोन आता है हमें एक एडवाइज़र का कि राजू भैया आपका वीडियो अपने चैनल पे डाल सकते हैं क्या? अपने चैनल पे वीडियो डाल के हम अर्निंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे भी ऐसा नहीं करेंगे कि कॉपीराइट लगाएंगे। जिनको भी वीडियो सेल करना है, दिखा के प्रोडक्ट सेल करना है, आप कर सकते हैं। कोई भी एडवाइज़र ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई एडवाइज़र किसी के पास जाते हैं ना और दिमाग पे पत्थर ही जमा हुआ है, इन्वेस्टर को समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारा वाला वीडियो दिखा दीजिए, उनके खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। जितना धड़ल्ले से वीडियो दिखाना है, सच में किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा, पत्थर ही पड़ा हुआ है दिमाग पे, 4-5 वीडियो दिखा दीजिए। कुछ तो सामने में दिखा दीजिए और कुछ व्हाट्सएप कर दीजिए, डाउनलोड करके वीडियो भेज दीजिए। लिंक भेजने का जरूरत नहीं है, डाउनलोड करके भेजिए। मुझे एक कहानी याद आता है कि मैं एक ऑफिसर को फ़ोन करता था, न जाने कितनी बार फ़ोन किया। पहली बार किया तो टाइम नहीं है, ऐसे बोलते हैं, ज़्यादातर अफसर लोग ऐसे बोलते हैं, टाइम नहीं है। फिर फ़ोन किया कुछ दिन के बाद, बताया ना टाइम नहीं है, जब फुर्सत होगा तो बता देंगे, टाइम नहीं है। फिर मैं एक दिन ना कार उठा के चला ही गया उनके पास और देखा बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, सिगरेट पी रहे हूँ धीरे धीरे करके। तो लगभग 5 मिनट उनको सिगरेट पीने में लगा। 5 मिनट के बाद बोलते हैं कि बता दूंगा, कभी आपको बता दूंगा। जब वो सिगरेट पी रहे थे तो मैं भी चाय पी रहा था, मुझे भी चाय मिल गया था। तो बाद में प्यार से बोलते हैं कि बता रहा हूँ ना, टाइम बिल्कुल नहीं है, बताएंगे कभी, आप चले जाइए। मैं वापस आ गया। मैं वापस आके बार बार रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ। रिक्वेस्ट क्यों करता हूँ? रिक्वेस्ट पता है कि मुझे पता है कि उनको नहीं पता है कि मुझे क्या पता है। फिर से बोलो, मुझे पता है कि उनको नहीं पता है कि मुझे क्या पता है। तो एक बार फिर फ़ोन किया कुछ दिन के बाद और उनको मैंने डायरेक्टली ये बोला कि सर आप सिगरेट पीते हैं ना, अब उतना ही देर 5 मिनट सिगरेट पीते हैं, मैं 5 मिनट ही बोलूँगा, उसके बाद मैं चुप हो जाऊँगा। बोले ऐसा बात है तो आ जाओ। मैं कार उठा के फिर से चला गया। उसके बाद मेरे पास एक छोटा सा प्रोजेक्टर था, 30-35 हज़ार रुपये का लिया था। प्रोजेक्टर लगाना शुरू किया, HDMI केबल निकालना शुरू किया, आईपैड में लगाना शुरू किया और सामने एक वाइट स्क्रीन था, बताना शुरू किया। उनको जब ये तामझाम लगा रहा था ना, उनको लगा 3 ऑफिसर बैठे हुए थे, उनको लगा कुछ खतरनाक चीज़ होने वाला है। उनके बाद मैं क्लास शुरू किया। क्लास शुरू होने के बाद जैसे ही उनका सिगरेट ख़त्म हुआ, मैं बोला सर मेरा क्लास ख़त्म हो गया। मैं तो आपसे प्रॉमिस किया था कि जितना देर सिगरेट जलेगा उतना ही देर क्लास होगा। वो था ना, बसंती उतनी देर नाचेगी जितना देर धर्मेंद्र को गोली ना मार दूँ, उस टाइप का शोले का कहानी चल रहा था। जब मैंने ऐसा बोला ना कि सिगरेट ख़त्म हो गया सर, मेरा क्लास भी ख़त्म हो गया, तो बोलते यार शर्मिंदा मत करो यार, कंटिन्यू करो। बताना शुरू किया, 1 घंटा बीत गया। 1 घंटा बीतने के बाद तीनों ऑफिसर बोलते हैं कि यार म्यूचुअल फंड के बारे में पहले सुना था, बहुत सुना था पहले भी, और हमने 2000 पर मंथ का SIP चला भी रहे हैं 3-4 साल से, पर आज जिस तरह से मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जो खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हुआ है ना, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। हम तीनों का 25-25 हज़ार रुपये का चेक लो और SIP शुरू करो, और आज भी SIP उनका चल रहा है। लगभग फाइनेंशियल फ्रीडम वो तीनों ऑफिसर पा चुके हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप हमारा वीडियो किसी को भी दिखाइए, जिनको नहीं समझ में आता है पक्का दिखाइए, अपने चैनल पर डाल दीजिए। जो मैं बोला हूँ फिर से रिपीट करके बोल दीजिए, खुद बना लीजिए, तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इस पर एक कहानी याद आता है। आज से 35 साल पहले
चाणक्य सीरियल में देखा था बचपन में, रामायण के पैरेलल आता था। तो उस समय तो बचपन में ज़्यादा समझ में आया नहीं था, तो 3-4 साल पहले फिर से सीडी मंगवा के 12-13 सीडी आया था पूरे सीरियल का, उसको फिर से देखा। फिर से देखने के बाद ये कहानी से मुझे रिलेट हो गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि चाणक्य जो ना तक्षशिला में प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे। अब वहाँ से फिर आते हैं गांव, अपने गांव पाटलिपुत्र पटना के पास, और एक बंदे को ढूंढना चाहते हैं कि राजा बनाना है उनको। तो मिलते हैं चंद्रगुप्त, छोटा सा बच्चा, गाय भैंस चराते थे, गरीब घर से थे, उनके मामा उसको पालते थे, मम्मी और बेटा और उनके मामा थे। तो चाणक्य उनके मामा के पास जाते हैं और बोलते हैं मैं आपके चंद्रगुप्त को लेने आया हूँ, उनको तक्षशिला में पढ़ाऊँगा, पढ़ा लिखा के देश का राजा बनाऊँगा। तो उनके मामा बोलते हैं आपको जो बनाना है बनाइए, हमको 500 रुपया चाहिए। पाटलिपुत्र में 500 से कम में दास भी नहीं मिलता है, मतलब नौकर भी नहीं मिलता है, तो हमको हर हाल में 500 रुपया दीजिए, इनके भरण पोषण करने में, खाना पीना खिलाने में इतना खर्च तो हो ही गया है, इतना दीजिए फिर ले जाइए। फिर चाणक्य कहते हैं चंद्रगुप्त को कि ये लो मेरा अर्थशास्त्र का किताब, ये पोथी, इनको किसी भी विद्वान पंडित के पास बेच दोगे तो 500 रुपये मिल जाएगा। तो चंद्रगुप्त कहते हैं कि आप मेरे लिए अपने पूर्वज की धरोहर को बेच देंगे। फिर चाणक्य बोलते हैं बेच नहीं रहा हूँ, इनका विस्तार कर रहा हूँ। पहले ये हमारे पास था, सिर्फ हम ही पढ़ते थे, अब जो ये समाज में जाएगा ना तो इसको कोई भी पढ़ सकते हैं, इसको विस्तार ही कर रहा हूँ। ठीक उसी तरह अभी वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, तो मेरे ही दर्शक देख रहे हैं, आप सब लोग इसको धड़ल्ले से यूज कीजिए। जिनको भी दिखाना दिखाइए, सबसे पहले तो अपने परिवार वाले को दिखाइए। वो 1 फ्लैट 2 फ्लैट 3 फ्लैट बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, आज के सेंटेंस में ये चीज़ बदल गया है, रोटी कपड़ा और 4 मकान, 5 मकान 4 प्लॉट, पूरा ज़िंदगी दुश्वार कर दिया है। तो इस सेंटेंस को वीडियो देख के आप धीरे धीरे बदलवाइए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच, अपने मित्रों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।